और आनंद अत्यंत कहाँ होंगे? भगवान का भजन ही है वह महासमुद्र। भगवान का भजन करने वाला भक्त साधु उस महासमुद्र में स्थित है। विषयों से वैराग्य प्राणियों में भगवत भावना, समता, अक्रोध, सेवा, दृढ़ भगवत विश्वास, जहाँ शीतलता और पवित्रता का यह महासागर लहरा रहा है। कामनाओं की ज्वाला, त्रितापों की उष्मा वहां तक पहुंच कैसे सकती है? वहां कामना की अग्नि नहीं है, स्फुरा की ज्वाला नहीं है, ममता के मीठे विषय का भीषण अस्ताप नहीं है, और अहंकार की लपटें सदा के लिए शांत हो गई है। इस निरंतर जलते त्रिताप तृप्त संसार में जो शांति है ही नहीं, वह तो है भगवान में। भगवान के भजन रूप महासमुद्र में उस शांति सुधा सागर में स्थित होने पर ही इस ज्वाला से परित्राण पाया जा सकता है। हम कब से भटक रहे हैं? जन्म मृत्यु के चक्र में हम कब से पड़े हैं? कोई गणना नहीं है। सृष्टि अनादि है। अनादि काल से जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। भगवान अहृत की कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, एक महान अवसर दिया। उस करुणालय ने जीव को इस अवसर का हम सदुपयोग करेंगे या नहीं, यह हमारे विचार करने की बात है। क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य जीवन की दो ही गतियां हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसी में भटकना। 84 लाख योनियां जीव को उसके कर्मानुसार एक एक योनि में लाख लाख बार भी जन्म लेना पड़ सकता है। 84 लाख योनियां एक ही उनमें से है मनुष्य योनि। मानव जीवन के गिने चुने वर्ष केवल यही अवसर है जब जीव आगमन के आदि चक्र से छुटकारा पा सके। यह अवसर कहीं निकल गया, वही जन्म मृत्यु का चक्र, और कब तक, किस अकल्पनीय काल तक यह चलता रहेगा, कोई कह नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये चारों नरक के ही द्वार है। इनमें से किसी में पैर पड़ा और गिरे नरक में। नरक की दारुण यंत्रणा, और केवल मनुष्य ही वहां पहुंचने की सामग्री प्रस्तुत करता है। केवल मनुष्य ही तो कर्म करने में स्वतंत्र है। अन्य प्राणी तो भोग योनि के प्राणी है। वे तो भोग के द्वारा अपने अशुभ कर्मों का नाश कर रहे हैं। वे नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं करते। मनुष्य कर्म योनि का प्राणी है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य ही है जो कर्म संस्कारों का उपार्जन करता